करेंगे। लेकिन आबिद भाई 2 दिन पहले मैंने ये खबर सुनी कि लाहौर में ही एक मार्केट में एक लेडी के साथ जो एक बड़ा अफसोसनाक वाकया, मॉब लिंचिंग की कोशिश की गई और एक लेडी ऑफिसर ने उनकी जान बचाई। क्या अच्छा, उस लड़की को बाजार में कहा जा रहा है कपड़े उतारो। उस लड़की ने जब कहा कि मैं क्यों अपने कपड़े उतारूं, उन्होंने कहा जी आपने अपने ड्रेस के ऊपर कुरानी आयात लिखी हुई हैं और उसकी आप बेहुरमती कर रहे हो। अच्छा, उस पर लिखा क्या हुआ था? हाँ, लिखा जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अरबी में वो लिखा हुआ था, उसके ऊपर हलवा। हलवे का मतलब है खूबसूरत, प्यारा, ब्यूटीफुल, दिलनशीन, मतलब आउटस्टैंडिंग जिसे आप कह सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। उसका मतलब ये होता है। जय दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों, मैं आदित्य राठौर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके और हमारे अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज पाकिस्तान से इंसानियत को शर्मिंदा करने वाली एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसमें एक औरत अपने पति के साथ मार्केट जाती है। वहाँ पे लोग उसको छेड़ने लगते हैं और बाद में उसके ड्रेस पे अरबी में कुछ शब्द लिखे होते हैं। उसको वो लोग कहते हैं कि कुरान आयत लिखा हुआ है, इसके कपड़े पे कुरान की तौहीन कर रही है। ऐसा करके चाकू और डंडों के साथ 500 से ज़्यादा लोगों का हुजूम उसको घेर लेता है। कहता है कि सारे बाजार अपने कपड़े उतारो। और बाद में वहाँ की एसपी आती हैं, उसको बचा के सुरक्षित ले आती हैं, वरना ये लोग उसको मार देते। तो आइए आपको लेके चलते हैं पाकिस्तान और दिखाते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। करेंगे। लेकिन आबिद भाई 2 दिन पहले मैंने ये खबर सुनी कि लाहौर में ही एक मार्केट में एक लेडी के साथ जो एक बड़ा अफसोसनाक वाकया, मॉब लिंचिंग की कोशिश की गई और एक लेडी ऑफिसर ने उनकी जान बचाई। क्या कहना चाहेंगे? आप तो लाहौर में ही मौजूद थे इस वाकये, और आप अगर वहां पे होते क्या करते, ये बताइए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये सवाल आपने मेरे दिल का किया। ये बल्कि आप अगर ना भी करते ना तो इस टॉपिक पे मैंने बात करनी थी कि एक लड़की अपने हस्बैंड के साथ किसी बाजार में, इचरा बाजार है, पाकिस्तान का मशहूर बाजार है, बड़ा रश होता है इधर लाहौर का खास तौर पे। तो उधर अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग करने आई है लड़की। वो देखिए, मॉडर्न दौर है, मॉडर्न जमाना, लड़कियां मॉडर्न ड्रेसिंग करती हैं। ठीक है। अब वो लड़की ने एक ड्रेस पहना हुआ था। अभी आपने गौर किया होगा, कई ड्रेस है तो जो इंग्लिश में वर्डिंग लिखी होती है, जैसे ये आपके लिखा है। जैसे नहीं वर्डिंग पूरे ड्रेस पे वर्डिंग लिखी होती है इंग्लिश में। इसी तरह ही उसके ऊपर अरबी में वर्डिंग लिखी हुई थी। वो लड़की जब मार्केट में जा रही थी ना, तो लोग उसे देख रहे थे। ठीक है। मतलब कोई अच्छी नजर से देखते हैं, कोई बुरी नजर से देखते हैं, समझ गए तो लोग उन्हें, आप समझ जाइए, लोग उन्हें देख रहे थे। अब उनमें से कुछ लोग इंतजारी, जिन्होंने देखा कि अरबी में वर्डिंग लिखी हुई है, उन्होंने कहा हो मौका मिल गया है, अब प्रॉपर तरीके से छेड़ेंगे। अच्छा, अब उस लड़की के पीछे पड़ गए वो सारे। ठीक है। इवन के बाजार में खड़े होकर उस लड़की को कह रहे हैं कि अपने कपड़े उतारो। ओ भाई, कौन सा माशरा है ये? लिखा क्या था? मैं वो भी बताऊंगा। एक मिनट, आपने नहीं बोलना, प्लीज आपने नहीं बोलना। अच्छा, उस लड़की को बाजार में कहा जा रहा है कपड़े उतारो। उस लड़की ने जब कहा कि मैं क्यों अपने कपड़े उतारूं, उन्होंने कहा जी आपने अपने ड्रेस के ऊपर कुरानी आयात लिखी हुई हैं और उसकी आप बेहुरमती कर रहे हो। मैं उन जाहिल लोगों से पूछना चाहूंगा, सिर्फ अरबी पढ़ते हो? अरबी का तर्जमा आपको नहीं आता? आपको अच्छा, अरबी जो है सर एक लैंग्वेज है, बिल्कुल एक प्रॉपर एक पूरी लैंग्वेज है। अरबी में तो बहुत सी ऐसी चीजें जो लिखी हुई जमीन पे पड़ी होती हैं, ये जाहिल लोग वो उठा के चूमने लग जाते हैं। चाहे उसमें गालियां लिखी हो अरबी के बीच में, तो वो उठा के जाहिल चूमने लग जाएंगे। इन्हें पता ही नहीं कि अरबी जो है एक लैंग्वेज है। ठीक है। अच्छा, उस पर लिखा क्या हुआ था? हाँ, लिखा जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अरबी में वो लिखा हुआ था, उसके ऊपर हलवा। हलवे का मतलब है खूबसूरत, प्यारा, ब्यूटीफुल, दिलनशीन, मतलब आउटस्टैंडिंग जिसे आप कह सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। उसका मतलब ये होता है। इन्होंने उसका मतलब जो है वो आयत के साथ बना लिया कि ये है। अच्छा, वो बच्ची बेचारी, अब उस बच्ची के ऊपर आते हैं, वो डर के एक शॉप में घुस गई, एक दुकान में घुस गई। इवन के उस शॉप पे भी हमला होने वाला था। आप यकीन कीजिए कि उस बच्ची की जान बची है। अब उस बच्ची को एक पुलिस वाली एसपी साहिबा है, खातून, बड़ी बहादुर किस्म की खातून थी, वो आई उस झंझट में से, उन जालिमों में से, उन दरिंदों में से, उन गुंडों में से, उन कातिलों में से, वो कत्ल करने के मूड में थे भाईजान, उन कातिलों में से उस बच्ची को निकाल के वो बड़े महफूज तरीके से थाने लेके गई। ठीक है। अच्छा, अब इधर स्टोरी तो शुरू अब इधर होती है। अब उस बच्ची को सेंटर में बैठा दिया जाता है। ठीक है। एक मौलाना साहब राइट साइड पे होते हैं, एक लेफ्ट साइड पे होते हैं, बीच में वो बच्ची बैठी है। अब उस बच्ची से बयान क्या लिया जा रहा है? यार बड़ा ही अफसोस होता है यार कि वो बच्ची ऐसा बयान क्यों देगी? क्या वजह? वो पाकिस्तान की शहरी नहीं है क्या? उसके पास पाकिस्तान का ID कार्ड नहीं है क्या? बेरुमती कर दी है उसने। अब उस बच्ची से बयान क्या लिया जा रहा है? वो कह रही है जी कि मैं माफी मांगती हूँ, मेरी वजह से किसी की दिल आजारी हुई है। बेटा, आप माफी क्यों मांगोगी? अच्छा, आपने गलती क्या की? एक सेकंड शोएब भाई, आपने गलती क्या की? उधर जो पुलिस बैठी हुई थी, जो मौलाना बैठ के ऐसे कह रहे थे ये बात भी करो, ये भी बात बताओ कि हम सुन्नी जमात से तल्लुक रखते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। मैं उन मौलाना साहब से पूछता हूँ, मौलाना साहेब
सर बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपसे इस सवाल का जवाब चाहता हूँ कि उस लड़की का क्या कसूर था, उस लड़की से माफी क्यों मंगवाई गई, उसकी क्या गलती थी? बात सही है गलती भाई। तो उन दरिंदों की थी ना, जो 300-400 दरिंदों ने उस लड़की को घेरा, जो उसके कपड़े उतरवाने की बातें कर रहे थे। माफी तो वो लोग मांगते, उस बच्ची बेचारी ने क्यों माफी मांगी? और आगे मेरे ऊपर, ठीक है। अगर मैं उस जगह पे होता, बाय गॉड इनकी मैं नानी याद करवा देता इन सबको, इन्हें मैं बताता कि वजह क्या है। और माफी मैं उनसे मंगवाता, उस बच्ची से माफी ना मंगवाता। अब देखिए पूरी दुनिया में हमारा इमेज क्या क्या है? गया मैं है, यही पूछने पूरी वाला। दुनिया में हमारा इमेज ये गया है कि एक बच्ची बेकसूर, उसके साथ ज्यादती हुई, जुल्म हुआ, उसमें ताने कसे गए, उसकी जान तक की छेड़छाड़। बात आई, छेड़छाड़ की भी बात आई उसके बीच में, और एंड पे उस मजलूम बच्ची से माफी मंगवाई ये गई। इसे पाकिस्तान जुल्म की में इंतहा इंसानियत कहा है। जाता है सर। आबिद भाई क्या कहना चाहेंगे? ये खबर ये भी चल रही है कि इंडिया ने पानी बंद कर दिया। हाँ, ये बिल्कुल देखिए सही इंडिया ने सवाल है। कितना गलत कर दिया। बिल्कुल सही सवाल। इंडिया ने बहुत गलत कर दिया है। इंडिया ने पाकिस्तान का जो है ना पानी रोक दिया है। मेन स्ट्रीम मीडिया बेचारा पागल हो गया ये बात कर करके। मैं अपने मेन स्ट्रीम मीडिया से ये पूछना चाहूंगा, क्या आप पढ़े लिखे हैं? आपने 1960 का वो मायदा पढ़ा है कि इंडिया के साथ हमारा मायदा क्या हुआ इंडस वाटर था? टेरिटरी। जी हाँ, और रावी के ऊपर हमारा जो मायदा हुआ था 1960 में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का पानी के ऊपर, रावी के ऊपर और तमाम दरियाओं के ऊपर एक मुआहदा हुआ था। और ये रावी वाला जो मुआहदा था ये इंडिया के हक में दिया गया था कि रावी का पानी जो है टोटली इंडिया का है, 1% भी पाकिस्तान का नहीं है पानी। आप मुआहदा पढ़ के देख लीजिए। अब मैं बात ये करना चाहूंगा कि इंडिया चलो एक्स्ट्रा पानी था हमें देता था, और हम तो इतने बदनसीब है हम उनके एक्स्ट्रा पानी को भी यूज नहीं कर सके। उससे कभी सैलाब आ जाते हैं, कभी लोगों के घरों में वो पानी घुस जाता है। आज इंडिया ने उसी पानी के ऊपर अपना एक डैम बनाया है। ठीक है, ठीक हो गया। अब उस डैम पे उन्हें पानी की ऑब्वियसली जरूरत है, वो पानी अपना यूज कर रहे हैं, हमें नहीं दे रहे। हाँ, आपको डैम बना लेते, आप कोई ऐसा सिलसिला करते तो आप ये बात करने के काबिल हो जाते कि जी हमारा डैम है, हमारी बिजली में प्रॉब्लम आएगी, हमारे ये मसले मसाइल होंगे। अभी देखिए जो उनके राइट हैं, देखिए किसी का राइट नहीं हम लोग छीन सकते। बिल्कुल। अगर उसका राइट है, अक़वाम मुत्तहिदा है या कोई भी है, कहीं उसके सिग्नेचर हुए हैं वर्ल्ड बैंक के थ्रू अगर उसके सिग्नेचर हुए हैं तो 1960 के मुआहदे के मुताबिक ये इंडिया का हो गया। हाँ, इंडिया से अगर आपके रिलेशन बेहतर होते, आपने अपनी ट्रेड बंद ना की होती, आपका टेबल टॉक होता, तो शायद आप टेबल टॉक करते, उनके साथ बात करते। देखिए बात करने से बहुत बहुत बड़ी गलतफहमी है और बहुत बड़े मसले दूर हो जाते हैं। तो अब हमने वो मौका और स्पेस वो बीच में छोड़ा ही नहीं कि हम उनसे बात कर सकें। यूएई में मंदिर बना है, ठीक हो गया, पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे पीस एंड हार्मनी का मैसेज दिया। देखिए ये कोई आम बात नहीं, एक मुस्लिम कंट्री, उसके बीच में मंदिर भी वो कि जिसने हिस्ट्री कायम कर दी, इतना खूबसूरत मंदिर। मैंने बल्कि एक जगह पे बात की थी, देखिए ताजमहल बना था, तो ताजमहल इतना खूबसूरत बन गया कि बनाने वालों के हाथ काट दिए गए लेकिन इस मंदिर को इतना खूबसूरत बना दिया किसी के हाथ नहीं कटे। और फिर आपको मजे की बात बताऊं, मैं तो वहां से पे जाके सारा उसके बारे में नॉलेज लेके आया, जो थोड़ा बहुत मुझे वहां के पता लगा। पाकिस्तानी मुसलमान लोग वहां पे एज ए लेबर काम कर रहे थे। यानी वो मंदिर किसने बनाया? पाकिस्तानियों ने। यानी पाकिस्तान, यानी हम पैसों के लिए कर सकते हैं, दिल से नहीं कर सकते। इन पाकिस्तानियों के अंदर तो एजुकेशन नाम का कोई चीज है ही नहीं, और जाहिलियत तो इनके अंदर कूट कूट के भरी है, और ना ही इंसानियत है। कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें नाजिया इलाही खान, जो भारत की शेरनी बेटी कही जाती हैं, और मैं भी उनको अपनी बड़ी बहन की तरह मानता हूं, उनकी वीडियो को मैं देखता रहता हूं अक्सर। तो उन्होंने एक वीडियो में कहा था कि अगर ये पाकिस्तानी सऊदी जाते हैं, वहां पे पैतुल खाना करके कोई शब्द बोला था कि जो कि पखाना बोलते हैं, लैटरिंग बोलते हैं, वो भी लिखा होता है, तो ये पाकिस्तानी जाके दौड़ के चूम लेते हैं, क्योंकि ये उनको लगता है कि ये कुरान की कोई आयत लिखी होगी। तो ये तो जाहिलियत इनके अंदर भरी है, और यही हुआ इस लड़की के साथ। इस लड़की ने जो ड्रेस पहना था, उस पर जो शब्द लिखा था, उसका मतलब होता है हलवा, और हलवा को अरबी में इसका अर्थ होता है कि खूबसूरती, खूबसूरत, बढ़िया, ब्यूटीफुल। और इन जाहिलों को इसका मतलब तो पता नहीं होता है। इनको लगा कि ये लड़की कुरान की आयत की तौहीन कर रही है, और उस लड़की को उस ड्रेस में बैठने तक नहीं दिया गया। मैं वीडियो ऐड कर दूंगा, आप देखिएगा। वो कहते हैं कि कुरान की आयत को तौहीन कर रही है, इस वो पहन के खड़ा हो और कपड़े निकालो, और नारे लग रहे थे, सर तन से जुदा, मारने के लिए धमकियां दी जा रही थी। लास्ट में उस लेडी एसपी ने बहुत ही अच्छी तरीके से संभाला इस परिस्थिति को, और इस लड़की को जिंदा बचा के बाहर ले गई। मुझे तो ये डर था कि कहीं ये भीड़ उस एसपी पे भी हमला ना कर दे, क्योंकि उस एसपी ने शर्ट और पैंट अपने ड्रेस कोड में थी, और ये हुजूम ये ना कहने लगे कि ये इस्लामी ड्रेस नहीं है। लेकिन उन्होंने बहुत ही समझदारी से काम लिया। इस पे आपके क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें थोड़ा सा प्यार दें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत खुशी मिलती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।